ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 12 आज स्टार्ट कर रहे हैं। सारी कथा हो चुकी है, समुद्र मंथन लीला हो चुकी है, देवासुर संग्राम हो चुका है और देवराज इंद्र की विजय हुई। उसके बाद सब अपने अपने लोक को वापस लौट गए। तो इतनी कथा कहने के बाद अब शिला सुखदेव गोस्वामी या शिव जी की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि मैंने जो ये मोहिनी रूप धारण किया उसमें मैंने असुरों को नचा दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। बात तो बड़ी तब है जब शिव जी इस रूप से मोहित हुए, क्योंकि शिव जी बहुत विरक्त है। बहुत विरक्त है मतलब जिन्होंने घर तक नहीं धारण किया हुआ है, ऐसे ऐसे महापुरुष को अगर मोहित होते हैं तो ये एक बड़ी बात होती है। तो अपनी महिमा प्रकट करने के लिए ये एक लीला की जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं शिव जी पे कोई काम वासना आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी टीचिंग्स मिलेंगी, जैसे हम सुनेंगे तब समझ पाएंगे। सबसे पहली टीचिंग तो ये है, अभी तो मैं भी वहां तक नहीं पहुंची हूँ, जितना पहुंची उस बिहाफ पे बोल रही हूँ। कि पहली टीचिंग तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए भगवान का रूप कितना सुंदर है। भगवान का रूप इतना सुंदर है, इस जगत की कोई भी चीज से हमें मोहित नहीं हो सकते जितना भगवान का रूप है। भगवान के जो बड़े बड़े ज्ञानी है, किसी से भी वो जो आकर्षित नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते, वो भगवान से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे शिव जी की बात करें, वो किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, वो किससे, भगवान से अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब भगवान, अगर आपको किसी को स्मरण करना है तो मैं भगवान के रूप पे धारण करना चाहिए। भगवान का रूप बहुत सुंदर है। शिव जी इतने विरक्त हैं, इतने महान है कि जिन्होंने कामदेव को साक्षात उन्होंने अपने त्रिनेत्र से, जो तीसरा नेत्र है उससे, उसको अपने क्रोध से उनको भस्म कर दिया, जला दिया। तो ऐसे शिव जी अगर आकर्षित होंगे तब उस रूप की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। असुर तो वैसे ही स्त्री के प्रति थोड़ा रहते हैं, झुकाव रहता है उनका। हाँ, बट अगर शिव जी हो जाएंगे तो उस रूप की महिमा और बढ़ जाएगी, क्योंकि शिव जी परम विरक्त है। तो भगवान की इच्छा से शिव जी के मन में हुआ कि मैं भी भगवान को देख लूं, मैं भी जरा भगवान के वो सुंदर मोहिनी मूर्ति रूप को देख लूं। क्योंकि जब भगवान ने वो रूप धारण किया था और अमृत पिलाया था, उस टाइम शिव जी साइड पर नहीं थे। मतलब जहां पर ये लीला हो रही थी वहां पर शिव जी नहीं थे, क्योंकि वो अमृत पीने नहीं आए थे। शिव जी इतने भिखमंगे नहीं है कि अमृत अमृत के लिए ललसाएं, वो महादानी है। तो अब क्या होता है, यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है, हम स्टार्ट करते हैं। श्री बादरायणी उवाचा वृषध्वजो निशम्येदं योषित रूपेण दानवान् मोहित्वासुरगणान् हरि सोमम् अपायता वृषमारुह्य गिरीशा सर्वभूतगणैर्वृता सह देव्या ययो द्रष्टुम् यत्रास्ते मधुसूदना। अनुवाद और तात्पर्य बाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिव जी उस स्थान पर गए जहां भगवान मधुसूदन रहते हैं। शिव जी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा अपने साथ प्रेतों से घिरकर वहां भगवान के स्त्री रूप को देखने गए। तो शिव जी अकेले नहीं गए हैं, अपने पूरे समाज को, परिवार को साथ लेके गए हैं। शिव जी के साथ सती जी भी आई है और उनके साथ जो उनका समाज गण है, भूत प्रेत, वो भी आए हैं भगवान के घर, यानी कि वैकुंठ सब आए हैं। और सब चाहते थे, क्योंकि शिव जी चाह रहे हैं तो उनके पीछे पीछे सब भी भगवान के सुंदर मोहिनी मूर्ति रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो सबके सब वहां पर गए। फिर क्या हुआ, सबाजितो भगवता सादरम सोमया भवा सुपविष्टम उवाचेदम प्रति पूज्य स्मयन हरिम।
भगवान ने शिव जी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया और ठीक प्रकार से बैठ जाने पर शिव जी ने भगवान की विधिवत पूजा की तथा मुस्कुराते हुए वे इस प्रकार बोले। तो जब भगवान के घर आए हैं तो भगवान ने बहुत स्वागत किया, भगवान के जितने भी पार्षद हैं उन्होंने बहुत स्वागत किया। जो भूत प्रेतगण आए हैं वो थोड़े मतलब अलग होते हैं, अलग इन द सेंस किसी के 5 पैर है, किसी का 1 पैर है, किसी के 10 पैर है, किसी का बहुत बड़ा मुंह है, किसी का बहुत ही छोटा मुंह है, कोई बहुत ही लंबा है, कोई बहुत ही मोटा है, कोई 1 आंख वाला है, कोई 10 आंख वाला है। तो अलग अलग टाइप के से होते हैं। तो जब ये वहां पर पहुंचे तो ऐसा नहीं है कि भगवान के पार्षदों ने दूतों ने कहा, "अरे ये कैसे टाइप के लोग आ गए, अरे इनको भगाओ भगाओ", ना ना। जितने भी आए सबका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया है। और जैसा वैष्णवों का, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, तो जैसा वैष्णवों का स्वागत करना चाहिए वैसा स्वागत किया गया है। और इतना भोजन लगाया गया है। भूत प्रेतों ने तो इतना भोजन देखा ही नहीं होगा, इस तरीके से भोजन वगैरह उन्हें ऑफर किया गया है। वैसे हम सब ने एक सुना होगा, अतिथि देवो भव। तो वो यहीं से आता है कि अतिथि का किस तरीके से स्वागत करना चाहिए वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो महाराज जी कह रहे थे मैं वही रिपीट कर रही हूँ। अतिथि देवो भव की जगह हो गया अतिथि देवो भव। आए हो तो कुछ दे कर जाओ, अतिथि देवो भव। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत सम्मान किया है, भूत तक का सम्मान किया है भूत प्रेतों का। उसके बाद सारे स्वागत के बाद सब बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, शिव जी ने भगवान की पूजा की, नमस्कार किया और शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। और सोच रहे हैं मैं कैसे कहूं, मैं भगवान से कैसे कहूं मैं आपका स्त्री रूप देखना चाहता हूँ। तो सोच रहे हैं कि अगर मैं डायरेक्ट कहूंगा तो तो हो सकता है भगवान मना कर दे। मैं डायरेक्ट कहूँ कि मैं आपका रूप देखने आया हूँ तो हो सकता है भगवान मना कर दे, इसलिए शिव जी अभी कुछ स्तुति करना स्टार्ट करेंगे। भगवान कहे, अब जैसे आए हैं तो कुछ प्रयोजन पूछा जाता है ना, कैसे आना हुआ, सब ठीक है या नहीं। तो भगवान पूछते हैं शिव जी से कि कैसे आपके चरण कमल यहाँ पे पधारे हैं, आपका स्वागत करके मैं धन्य हो गया। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, जहाँ यहाँ शिव जी भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। आप अवश्य ही किसी अभिप्राय से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इतना बड़ा समाज लेकर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा आपके आने का। तो शिव जी सोच रहे हैं कि अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि मैं आपका रूप देखने आया हूं तो भगवान मना कर सकते हैं, चांसेस ज्यादा है, भगवान ऐसे नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए वो भगवान की स्तुति करना स्टार्ट कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो और फिर अपनी बात को वो रख पाए। तो यहाँ से हमारे लिए भी टीचिंग है, कुछ अगर भगवान से मांगना है, वैसे बहुत तक नहीं मांगना चाहिए, स्टिल अगर कोई इच्छा है, मांग रहे हैं तो डायरेक्ट मांगने ना बैठ जाए, पहले स्तुतियां जरूर करनी चाहिए। अब हमें भगवान की स्तुतियां करनी तो आती नहीं है, तो हमारे आचार्यास ने, बड़े बड़े भक्तों ने, संतों ने बहुत सारी स्तुतियां हमें दी हैं, उनको ही हमें रिपीट करना चाहिए। उनके वर्ड्स, वो वर्ड्स ही इतने डिवाइन है, उन्हीं को हमें रिपीट करना चाहिए। अब देखिए शिव जी क्या कहते हैं। श्री महादेव उवाच, देव देव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मया सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरा। महादेव जी ने कहा, हे देवताओं में प्रमुख देव। अब स्तुति करना स्टार्ट कर रहे हैं। 8 श्लोकों के अराउंड स्तुति करेंगे, देखते हैं कितने आज कवर कर पाते हैं हम। हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण हैं। आप भौतिक नहीं हैं। निस्संदेह आप हरेक की परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा हैं। अतएव आप परमेश्वर हैं, अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक है। आपके सामने है स्वयं शिव जी भगवान को कह रहे हैं कि आप परमेश्वर हैं। तो अब ये कोई डाउट नहीं बनता है। तो अब बहुत ही सुंदर स्तुति होने वाली है, क्योंकि एक महान वैष्णव, क्योंकि अगर बात किया जाए पूरी सृष्टि में तो शिव जी जैसा कोई नहीं है। ठीक है, तो शिव जी जो बोल रहे हैं वो बहुत ही आदरणीय है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता। अ, तो शिव जी के मुख से, शिव जी के
कमल मुख से हम भगवान के गुण अब सुनेंगे। तो पहला वर्ड लिखा है देव देव। देव का अर्थ क्या होता है? देव, पहले देव का मतलब समझते हैं क्या होता है, फिर हम देव देव समझेंगे। तो देव मतलब अगर जनरल पूछा जाए तो उसका मतलब होता है पूज्य, आराध्य। जैसे देवताएं जो है वो पूज्य होते हैं, आराध्य होते हैं। हम हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं तो हम देवताओं की पूजा करते हैं। ये चाहिए तो इधर चले जाओ, ये चाहिए तो इधर चले जाओ। लेकिन शिव जी यहाँ पर भगवान को देव नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं देव देव, अर्थात जो देवताओं के द्वारा भी पूज्य है। मनुष्य लोग तो देवताओं की पूजा करते हैं अभी अपने अभिष्ट जो भी उनकी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए। लेकिन वो देवता भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसकी पूजा करते हैं? वो करते हैं देव देव की पूजा, अर्थात किनकी? भगवान की पूजा। शिव जी को महादेव कहा जाता है। महादेव अर्थात जो देवताओं में प्रमुख है, देवताओं में जो मेन है, वो हो गए शिव जी। और देव देव का अर्थ हो गया जो देवताओं के भी, सारे देवताओं के भी पूज्य है, इवन महादेव के भी जो पूज्य है वो है देव देव। तो स्वयं शिव जी, स्वयं महादेव जी भगवान को कह रहे हैं आप कौन है? आप है देव देव। तो जब भगवान देवताओं के द्वारा भी पूज्य हैं तो हम जैसे मनुष्यों को भगवान को क्यों नहीं पूजना चाहिए? हमारी कोई भी इच्छा हो, भौतिक इच्छा भी हो, तो भी हमें भगवान को ही पूजना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स कौन है, अल्टीमेट कारण कौन है, हर चीज को देने वाले हमें परम भगवान, परमेश्वर। एक कथा आती है कि एक बार बादशाह अकबर थे और एक फकीर उनके पास जाता है, उसे कुछ मांगना था। उसको कुछ कमी थी, अभाव था, और उसकी पूर्ति के लिए वो राजा बादशाह के पास जाता है कि बादशाह से कुछ मांगेंगे। तो वो जाते हैं और देखते हैं कि बादशाह कुछ पढ़ रहे हैं अभी, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो वेट करते हैं, फकीर। उसके बाद जब अकबर बादशाह की अपना जो था मांगना भगवान से वो पूरा होता है, तो उसके बाद वो उनसे पूछते हैं आइए आप किस लिए आए हैं, क्या चाहिए आपको, क्या मांगना चाहते हैं आप, मांगिए। तो उन फकीर ने कहा कि हाँ मैं भी आपसे मांगूंगा, पहले आप ये बताइए आप कर क्या रहे थे बादशाह जी। तो बादशाह ने कहा कि मैं भगवान से, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा, मैं भगवान से मांग रहा हूँ कि मेरे राज्य में सुख समृद्धि रहे, मेरा सारा सबका हेल्थ सही रहे, फाइनेंशियली हम सही रहे, सब कुछ सही रहे, सुख संपन्नता घर आए और शांति रहे, युद्ध नहीं छिड़े, अननेसेसरी कलह नहीं हो, ये सब ऐसा करके बताया उन्होंने। तो उन फकीर ने कहा अच्छा भगवान से मांग रहे थे आप, ठीक है। उसके बाद वो फकीर जाने लगा। तो बादशाह ने पूछा अरे जिस कार्य के लिए आए थे वो तो करते हुए जाइए, आप बताइए आपको क्या चाहिए, जो चाहिए हम आपको देंगे ना, बोलिए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि आप किससे मांग रहे थे? भगवान से। यानी कि आपके पास भी कमी है इसलिए आप भगवान से मांग रहे हैं, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट भगवान से ही मांग लूं। आप भगवान से मांग कर हमें दे दे रहे हैं, लो 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 लो, और अपना नाम कर ले रहे हैं। तो आपसे क्यों मांगे? हम तो फिर डायरेक्ट भगवान से ही मांग सकते हैं ना, और भगवान हमें दे देंगे। तो यहाँ से हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम इधर उधर इस जगत में किसी को लीडर मान के उसकी पूजा करने लगते हैं या देवताओं की पूजा करने लगते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सबसे ऊपर, सबसे परम शक्ति, या बोला जाए सबसे परम कारण हर चीज के कौन है? स्वयं भगवान। देवता भी उनसे सैंक्शन करा के ही हमें देते हैं। हमारे आ, हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग जो मिलना होता है या नहीं मिलना होता है, देवता लोग, देवता जो होते हैं वो उस अकाउंट को चेक करते हैं कि इसकी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या ये मिलना चाहिए, इसके कर्म में है तो दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करते हैं तो भगवान कर्मास के बियॉन्ड भी जाकर हमें देते हैं, जो देवता नहीं कर सकते। इसलिए हमें भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे भगवान की भी नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ भगवान की ही शरण हमें लेनी चाहिए। और शरण लेने का अर्थ क्या है कि हम भगवान के पवित्र नामों का जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान का
उच्छिष्ट खा रहे हैं, हम भगवान का प्रसाद ही खा रहे हैं, तभी तो आप उनको स्वामी मान रहे हैं हम। अगर हम कुछ भी खा ले रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो खा ले रहे हैं, बिना भोग लगाए खा ले रहे हैं, तो दैट मीन्स उनको स्वामी हम मान ही नहीं रहे हैं। जहाँ हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन होती है वहां हम ठीक है प्रसाद ले रहे हैं, जहाँ अनफेवरेबल है वहां हमें स्वामी, हम हे स्वामी हमें आपसे कोई मतलब नहीं, अभी फिलहाल हमारा स्वामी कोई और है। इट कैन बी आवर बॉस, इट कैन बी एनी वन एल्स। तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। फुल सरेंडर का मतलब इतना तो एटलीस्ट हमें करना चाहिए कि प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो इससे ये, और या भगवान की कथा हमें सुनना चाहिए, भक्तों की सेवा करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। आज भी इससे पहले मैं एक लेक्चर सुन रही थी, इसमें महाराज जी बता रहे थे कि भक्त और भगवान का संबंध क्या है। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं और भक्त भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अयोध्या की बात है कि एक बार मंदिर में पुजारी जी थे, और उस टाइम काफी मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी उस टाइम टेम्पल की। तो वहां पे बहुत सारे भक्त आते हैं, भक्त कभी अकेले तो चलते नहीं है भाई, ग्रुप में चलते हैं, तो एसोसिएशन में रहते हैं, तो वो आते हैं। अब पुजारी जी ने कहा कि भक्त आए हैं तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो जो वहाँ के जो भी ग्रोसरी शॉप होती है वो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी राशन है ये दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कर्ज है, मैं अभी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि इस बार दे दीजिए, फिर मैं आपका हिसाब जो भी है जैसे भी है करूंगा। उन्होंने कहा ना ना ना, अब मैं दे ही नहीं सकता, बहुत हो गया, पहले पहले का आप चुकाइए, उसके बाद ही हम आपको दे पाएंगे। अब बहुत निराश हो गए पुजारी जी, और वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे दूं, कैसे कैसे खिलाऊं, उनको खिलाना भी तो बहुत जरूरी है। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो भगवान का जो ज्वेलरी है उसको गिरवी रखना। अब ये तो भैया मतलब बियॉन्ड अलग सी बात हो गई। हम क्या सोचेंगे, ये तो पाप पड़ जाएगा, हम तो कर ही नहीं सकते, और हमें करना भी नहीं है। ये शुद्ध भक्त कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते कि अच्छा अच्छा ऐसा करना है तो चलो ऐसे ही कर दो, हमें करना भी नहीं है, इमिटेट नहीं कर सकते हम। समझने की बात है, भाव की बात है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि भगवान का राघवेंद्र सरकार का मतलब रघुनाथ जी का हार जो है वो हमें, सोने का जो हार है वो रखना होगा सुनार के पास। तो वो जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, दुखी तो बहुत हैं क्योंकि उनके आराध्य है, उस तरीके से हार निकालना उनको भी नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन भक्त की सेवा करना भी जरूरी है। तो वो हाथ बस पहुंचे थे, टच ही किया था, इतने में जो हनुमान जी तो बैठे रहते हैं चरणों के पास, वो गदा मारते हैं वो पुजारी जी को गदा मारते हैं। पुजारी जी ऐसे पीछे धक्का खा के बहुत तेज गिरते हैं, और जो बगल में दीवार होती है उसमें मतलब क्रैप टाइप का आ जाता है, चटक सी जाती है। पुजारी जी उठते हैं, ये क्या हुआ, और उठ के जैसे उनकी नजर पड़ती है तो क्रैप में उनको सोने का गोल्ड कॉइन दिखते हैं। मतलब कर दिया ना भगवान ने अरेंजमेंट कि जाइए इससे आप लाइए राशन और खिलाइए भक्तों। तो ये संबंध होता है भगवान का अपने भक्तों के साथ। भक्त भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अपने भक्त के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो बात इतनी थी, हमें भगवान की शरण लेनी ही चाहिए। उसके बाद शिव जी कह रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी जानते हैं, शिव जी भी जानते हैं कि आराध्य कौन है। स्वयं कह रहे हैं ना, देव देव आप हमारे भी, वो देवता हैं तो वो कह रहे हैं आप हमारे भी आराध्य हैं, आप हम सबके द्वारा पूज्य हैं। देवता जो होते हैं वो हमें सब चीज नहीं दे सकते। अगर बात मुक्ति की किया जाए, अगर बात मोक्ष की किया जाए, तो वो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। हमने एक बार कथा पढ़ी थी मुचकुंद महाराज की, याद हो आप सबको तो मुचकुंद महाराज की कथा में क्या था कि वो देवताओं की तरफ से लड़ रहे थे। तो जब देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी वापस आ गए तो देवताओं ने कहा आप हमारी तरफ से बहुत लड़े हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन अब हम आपको इस भार से हटाना चाहते हैं। अब हमारे सेनापति वापस आ गए, तो आप हमसे कुछ वर मांगिए, आपको जो चाहिए होगा हम देंगे। तो मुचकुंद महाराज मोक्ष मांगते हैं, उन्होंने कहा ये तो हम दे ही नहीं सकते, ये इवन हम अमर नहीं है तो हम कहाँ से देंगे, हम दे ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। फिर वो भगवान का से रिलेटेड मांगते हैं, तो वो भी नहीं दे सकते। आज के टाइम पर देखो, सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए, सबसे उठ के सुबह क्या करना चाहिए, कोई भी प्लीज आंसर करिए। सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए, सोचना पड़ रहा है क्या करना चाहिए। हाँ,
मंगल आरती लेनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो मतलब बेसिकली भगवान की बात आपने की, भगवान से भक्ति का कार्य हमें करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या देखा जाता है, लोग अपने अपने कुत्तों को लेके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। सुबह उठते ही वो कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो करना तो चाहिए गॉड, और कर क्या रहे हैं, गॉड का जस्ट अपोजिट डॉग, जस्ट अपोजिट। महाराज जी कथा बता रहे थे, एक बार वो कहीं फॉरेन कंट्री में गए होंगे, तो ऐसा कल्चर तो उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने देखा कि एक ओनर है, डॉग ओनर, और वो लेके जा रहे हैं डॉग को। अब उन्होंने क्या देखा कि वो जो डॉग है वो स्टूल पास कर रहा है, उसको वो किसी पैकेट वगैरह में रख के हाथ में लेके चल रहा है। तो महाराज जी को तो समझ में नहीं आई ये क्या हुआ, उन्होंने पूछा। तो तो वो कहते हैं कि यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, अगर इस तरीके से शिट कर दी तो उसका टैक्स लग जाएगा, तो इसलिए लेके हमें ऐसे चलना पड़ रहा है। तो अब समझ में नहीं आ रहा मालिक कौन है, मालिक डॉग ओनर है या डॉग है जिसका स्टूल लेके वो चल रहा है। ये स्थिति आज की हो गई, और इसमें बहुत बहुत उसको बहुत बढ़िया मानते हैं। एनीवेज, तो ये डॉग और इंसानों की पूजा से बेटर है कि हम देवताओं की पूजा करें। और सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि हम डायरेक्ट भगवान की पूजा करें। बहुत गुना अच्छा है कि हम ये सब छोड़ के देवताओं की, एटलीस्ट देवताओं की तो पूजा करें, वो आराध्य है हमारे। बट सर्वश्रेष्ठ यही होगा कि हम डायरेक्ट भगवान की पूजा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हे सर्वव्यापी, कह रहे हैं आप सर्वव्यापी है, अर्थात आपकी पहुंच हर जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप नहीं पहुंच सकते। कोई ऐसा टाइम नहीं है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां आपकी पहुंच नहीं हो। सृष्टि के हर एक कण कण में आपकी पहुंच है। कोई भी एक ऐसा एटम, एक अणु भी नहीं है जहां आप नहीं हो। अपनी शक्ति के रूप में भगवान हर जगह प्रेजेंट है। और जैसे हम देखते हैं ना, आप लोगों ने वो पिक्चर देखा होगा कि जो क्षीरोदक्षाई भगवान जो है वो परमात्मा रूप में हर कण में प्रेजेंट है। तो कई बार क्या होता है, हम किसी के अंदर होते हैं तो हम कंट्रोलर नहीं रहते, लेकिन भगवान कंट्रोलर भी है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे कि सपोज हम कार चला रहे हैं, ठीक है। हम कार के अंदर बैठे हुए, राइट। अब आप मान लो कार जो है वो बॉडी हो गई, ठीक है। और कार के अंदर वो जो है वो, मतलब भगवान को नहीं, जैसे जीवात्मा हो गई, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ऑल दो हम कार को कंट्रोल करके चला रहे होते हैं, बट कभी कभी क्या हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहती कार, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। या प्लेन में है तो प्लेन क्रैश हो जाते हैं। लेकिन भगवान हर एक के अंदर भी है और कंट्रोलर भी है। वो शरीर भगवान को कंट्रोल कभी नहीं कर सकता। भगवान हर जगह व्याप्त भी है और कंट्रोलर भी है। अब जैसे क्या होता है, सपोज बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इधर मिट्टी दी, इधर भी मिट्टी दी, इधर भी मिट्टी दी, सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये वाली मिट्टी कम होती चली जाएगी। सबको मिल रही है तो ये मिट्टी कम होती चली जाएगी। अब भगवान इस कण में भी चले गए, इसमें से इसमें भी चले गए, इसमें से भी इसमें भी चले गए, स्टिल भगवान फुल रहते हैं। ऐसा नहीं होता है वो हर कण में जा रहे हैं तो भगवान की भैया शक्ति कम हो जा रही है, भगवान पतले हो जा रहे हैं, भगवान घटे जा रहे हैं। नहीं, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स इज डिफरेंट। यहाँ मटीरियलिस्टिक मैथमेटिक्स में 1 - 1 कितना होता है, कितना होता है, 0, यस। बट स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स में 1 - 1 = 1, एंड 1 + 1 = ऑल्सो 1। प्रांशी, आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे इतनी बात ये बात कही जा रही है कि भगवान है वो एक है, ठीक है, इसलिए वन बोला जा रहा है। अब वन में से यानी कि भगवान में अपने आप को विस्तार करके, अपना एक्सपेंशन करके दूसरे जीव में चले गए, तो वो उसमें से घटेगा नहीं कुछ, वो स्टिल फुल रहेंगे, पूर्ण रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो इसलिए 1 - 1 अगेन 1 ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे मेरे पास कुछ ये उसका दिया हुआ स्नेहा का, तो ये अगर मैंने इसमें से बाम ला के कौन बीमार सा लग रहा है, गरिमा लग रही है, गरिमा को दे दी, तो इसमें से कम हो जाएगी ना, ये पूरी तो नहीं रहेगी, इसमें से कम हो जाएगी। लेकिन भगवान कुछ भी दे दे स्टिल वो कंप्लीट ही रहते हैं। ऐसा नहीं है अपने में से दे दिया भगवान वीक हो गए, भगवान को जूस चाहिए, भगवान को एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान पूरे ही रहते हैं।
और ऐसा नहीं भगवान सिर्फ छोटी चीजों के कंट्रोलर है, भगवान बड़ी बड़ी चीजों की भी कंट्रोल है। छोटी से छोटी चीज, सबसे छोटी चीज अगर मैं बात करूं तो एटम्स तो है ही। मच्छर, मच्छर कितना छोटा होता है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और बड़ा से बड़ा सूर्य जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबको कंट्रोल कर सकते हैं भगवान। उसके बाद कह रहे हैं जगत रूप। आप पूरे जगत, ये जो पूरा जगत है एक्चुअली भगवान की ही शक्ति है। अगर भगवान नहीं रहे, भगवान ने अपनी शक्ति वापस खींच ली तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कोई भी आप कितना भी सीडिंग कर लो, कितना भी उसमें वाटरिंग कर दो, उसमें उसका फर्टाइल डाल दो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्लांट विल नॉट ग्रो। वो ग्रोथ उसकी आएगी ही नहीं अगर भगवान नहीं होंगे। तो इसलिए भगवान से ही सब कुछ है यहाँ पर। जो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है वो स्वयं ये कह रहे हैं कि भगवान जो है उनके आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और भगवान हर जीव के, हर वस्तु के ज्ञाता है। सब सब चीज भगवान जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से छुपा हो। सबके ज्ञाता भी हैं, जन्मदाता भी हैं और नियंत्रक भी हैं। सब सब सबके कारण भगवान है जन्मदाता। अब इस जगत में हम देखते हैं कोई पिता है, किसी बच्चे को जन्म दिया है, बट वो उसका नियंत्रण जरूरी नहीं हो। बड़े होके होता है ना, सुनते नहीं है मम्मी पापा की, बच्चे नहीं सुनने लगते, तो कंट्रोलर नहीं रहे ना। लेकिन भगवान जन्मदाता भी है और हमेशा ही कंट्रोलर रहते हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आप बहुत अच्छा याद करके गए हो और एग्जाम में कल अपीयर हो रहे हो, लेकिन स्टिल कई बार ऐसा हो जाता है हम वो भूल जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं पूछूं 15 दिन पहले क्या खाया था सेम टाइम पे, किसी को भी नहीं याद होगा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। किसी को भी नहीं याद होगा 15 दिन पहले क्या खाया था। और ये भी नहीं पता है 15 दिन पहले हो सकता है कोई फास्ट पड़ा हो, हमें तो ये भी नहीं याद है। ठीक है, लेकिन भगवान नोज एवरीथिंग। इज ज्ञाता। सब कुछ पता है उन्हें, एक एक पल का हिसाब हमारा पता है। नॉट इवन ओनली फॉर दिस बर्थ, जितने भी जन्म हुए सब कुछ उन्हें पता है, और होने वाले हैं वो भी सब कुछ उन्हें पता है। हम और हम क्या नियंत्रक बनेंगे, हम क्या कंट्रोलर बनेंगे। हम पहले अपने सेंसेस को ही कंट्रोल कर ले, हम अपने सेंसेस को ही नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। होता है ना, कभी हमें पता है ये चीज हमारे खाने के लिए सही नहीं है, स्टिल हम उसको कंज्यूम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, बाद में वो फिर प्रॉब्लम देता है। तो कहते हैं चलो खा तो लिया ही, अब कर लो। ठीक है, और बाकी सेंसेस पे भी अप्लाई होता है। आईज पे आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा रूप आपको, ऐसी कोई चीज आपको पता है नहीं देखनी चाहिए, चलो एक बार देखने में क्या जाता है, देख ही लेते हैं। और फिर एक बार पे, दूसरी बार पे, तीसरी बार फिर तो बन गई लत। ऐसे करके सारे सेंसेस आए, एक बार घुमाते हैं क्या हो गया। ठीक है। हाँ, भागवतम में वर्णन भी आता है कि हिरण्यकश्यपु जो थे वो अपने आप को कहते, मैं आई एम द कंट्रोलर, मैं नियंत्रक हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं आराध्य हूँ। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं सबसे पहले हम अपने सेंसेस को कंट्रोल तो कर लें, हम अपने क्रोध को तो कंट्रोल कर लें, तब होंगे हम जगदीश्वर, तब हम होंगे नियंत्रक। हम अपने शरीर को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसी दूसरे को क्या कंट्रोल करेंगे। शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको पता है कब टॉयलेट आएगा, कंट्रोल कर लेंगे हम। वहीं वहीं रफा दफा हो गई बात। किस बात के कंट्रोलर हैं हम? तो हम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान एक ही है और भगवान वो ही रहेंगे। भगवान के बराबर कोई नहीं है, तो भगवान से ऊपर तो कोई बढ़ ही नहीं सकता। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात स्वयं आपके सामने शिव जी कह रहे हैं। आप ही परमेश्वर हैं, आप ही सबके नियंत्रक है, सबको कंट्रोल आप ही करते हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी सुख दुख आ रहा है वो सब भगवान सैंक्शन कर रहे हैं। और ही नोस, वो हमारे प्लानिंग से बेटर करते हैं सब कुछ। तो हमें विश्वास रखना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। श्लोक तो आते, बट शिव जी की स्तुति ऐसी है कि इस पे अभी और चर्चा हो सकती है। इवन मैंने कुछ पार्ट तो स्किप किया है। इतनी महान स्तुति शिव जी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है बट। और महाराज जी एक बात बता रहे थे कि ये जो भागवतम है, ये इसलिए हमें पढ़नी चाहिए कि हम भगवान के गुणों पे चर्चा कर सके, गुणों को हम ज्यादा से ज्यादा सुन सके, भगवान के रूप के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा सुन सके।
तो ये अच्छी चीज है। अभी हम यही रुकते हैं, इसको जल्दी नहीं, जैसा महाराज जी ने बताया जितना मैं समझी उस हिसाब से ही बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने शॉर्ट करके लिखा है, उससे ज्यादा शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, तो उतना ही चलते हैं। आज हम ये रुकते हैं, आगे देखते हैं कि शिव जी भगवान के लिए और क्या स्तुति करते हैं और क्या वर्णन करते हैं और कौन से गुण उनके बताते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.